अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे खुला के बारे में। खुला कैसे ली जाती है, खुला औरत कौन सी स्टेज में ले सकती है, अगर उसके बच्चे हैं तो उनकी मेंटेनेंस कौन देगा, जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि खुला होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, औरत को ये राइट दिया गया है, ये अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी स्टेज में वो खुला ले सकती हैं। अब उसकी वजूहात कोई भी हो सकती है, या तो उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, या जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही, या उनको घर से निकाल दिया है, या उनकी आपस में नहीं बन पा रही। तो उस सूरत में औरत खुला ले सकती है, ये उसके पास राइट मौजूद है। अच्छा जी, इसके साथ एक और अहम पॉइंट बता दूं। अगर एक औरत खुला का दावा करती है तो वो हक महर क्लेम नहीं कर सकती, यानी उसको हक महर उसके बाद नहीं मिल सकता। हाँ, अगर उसका शौहर उसको तलाक देता है तो उस सूरत में उसका शौहर उसको हक महर जो है वो अदा करेगा। लेकिन अगर एक औरत खुला का दावा करती है तो उस सूरत में उसको हक महर नहीं दिया जाएगा। बाकी उसके बच्चे जो हैं उनकी मेंटेनेंस और स्कूलिंग वगैरह जो है वो उसका हस्बैंड ही उठाएगा। यहाँ तक कि उसका इद्दत पीरियड का जो भी जितना भी 3 मंथ या 4 मंथ का टाइम होगा वो सारा भी उसको मेंटेनेंस उसकी देनी पड़ेगी। लेकिन उस सूरत में हक महर आपका खत्म हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं कि खुला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले एक वकील से आपने कांटेक्ट करना है। वकील से कांटेक्ट करने के बाद वकील आपसे सीएनआईसी की कॉपी, निकाह की कॉपी और उसके साथ यूटिलिटी बिल, सीएनआईसी की कॉपी अगर निकाहनामे की कॉपी, ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में भी खुला केस फाइल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एनआईसी पे उसका एड्रेस जो है वो उसके शौहर का लिखा हुआ हो, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी सीएनआईसी उनके शौहर के नाम पे बना, तो एड्रेस भी लाजमी सी बात है उनका वही होगा। तो उस सूरत में औरत जहां पे भी रहती है, औरत किसी भी जुरिस्डिक्शन में रहती है, किसी भी शहर में रहती है, पहले चाहे वो कराची में रहती थी, अब वो सक्खर की कोर्ट में जो है अपना खुला का केस दायर करना चाहती है तो वो कर सकती है। जब आपका खुला का केस फाइल हो जाएगा तो उसके बाद टाइम कितना लगेगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद 90 डेज यानी 3 मंथ की कोर्ट पाबंद होती है कि वो डिसीजन सुना दे। लेकिन अगर वर्कलोड ज्यादा है तो इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके लिए उस बंदे को पहला नोटिस जाएगा, दूसरा, तीसरा, 3 नोटिस के बाद भी अगर वो शख्स नहीं आ रहा तो उसके बाद फाइनली पब्लिकेशन होगी। पब्लिकेशन में ये लिखा जाएगा अगर इस तारीख पे वो शख्स नहीं पहुंचा तो वन साइडेड डिक्री पास की जाएगी। डिक्री का मतलब होता है कि फैसला उसके हक में दिया जाएगा। किसके हक में दिया जाएगा? जो खुला ले रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस औरत को बच्चे हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? जी, तो उनका खर्चा चाहे उनकी खुला हो भी जाती है, ग्रांट हो भी जाती है, तो उनके बच्चों का जो खर्चा है, जो भी अखराजात हैं, वो सारा उनका हस्बैंड उठाएगा। उसके बाद 3 मंथ या 4 मंथ जो इद्दत पीरियड होता है उसकी भी उनको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। के साथ साथ आपने अगर जहेज का सामान वापस लेना चाहती हैं तो उसके साथ आपने उस सामान की लिस्ट भी उस केस में फाइल कर देनी है, ताकि वो सामान भी आपको वापस किया जाए। अगर नोटिस के बाद वो शख्स आ जाता है तो उस सूरत में कोर्ट उनको एक चांस देगी, एक मीटिंग करवाएगी। अगर उनका आपस में पेचअप हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उनकी खुला जो है वो ग्रांट हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।